हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं केंद्रीय बजट 2026-27 से इम्पोर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यू बनाएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा। 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री हैं। कौन? आपकी निर्मला सीतारमण वर्तमान में, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? बताइए कितना रखा गया है लक्ष्य? 4.3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 3, बजट 2026-27 में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बताइए कितना कर दिया गया है? 12.2 लाख करोड़। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नया आयकर अधिनियम न्यू इनकम टैक्स एक्ट किस तिथि से लागू होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। बताइए कौन सी तिथि से लागू होता है ये आपका? 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये आपका कितना कर दिया गया है? 1 लाख। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्लभ खनिज कॉरिडोर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स किन 4 राज्यों में विकसित किए जाएंगे? बताइए कौन से 4 राज्यों में विकसित किए जाएंगे? उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वायु फार्मा शक्ति आयोजन कितने आउटले के साथ लॉन्च की गई है? बताइए कितने आउटले के साथ लॉन्च की गई है? ये आपका हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसानों की मदद के लिए डिजाइन किए गए बहुभाषी एआई टूल का नाम क्या है? बताइए उस एआई टूल का नाम क्या है? बताइए जो किसानों की मदद के लिए है। कौन सा है? भारत विस्तार, ये आपका एआई टूल है। क्वेश्चन नंबर 9, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कौन सा नया फंड प्रस्तावित किया गया है? कौन सा फंड प्रस्तावित किया गया है? बताइए। एसएमई ग्रोथ फंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विकास कनेक्टर्स के रूप में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? 7। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2026-27 के लिए कुल अनुमानित बजट व्यय कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है? बताइए। ये आपका 53.5 करोड़, 5 लाख करोड़ रुपए, 53.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध मुख्य रूप से किससे? बताइए। ऑरेंज आप समझ चुके होंगे, कंटेंट क्रिएशन से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बजट 2026 में बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है? हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल होगा, ये प्रावधान किया गया है बजट 2026 में गर्ल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, कितने नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA स्थापित किए जाएंगे? बताइए कितने किए जाएंगे? 3। बजट 2026-27 में रक्षा के लिए कुल अनुमानित आवंटन कितना हुआ है? कितना बजट रखा गया है डिफेंस के लिए? ये आपका 7.85 लाख करोड़। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बजट 2026-27 में कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित है? बताइए। 1.62 लाख करोड़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शेयर बाजार में फ्यूचर्स पर STT को 0.02% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अभी कितना कर दिया गया है? 0.05%। शेयर मार्केट वालों के लिए आपकी गुड न्यूज है ये। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वोदय पहल के तहत किस औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित करने की घोषणा की गई है? बताइए। एकीकृत पूर्वी तट और औद्योगिक कॉरिडोर के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 16वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना बरकरार रखा है? बताइए कितना रखा है? 41% बरकरार है। क्वेश्चन नंबर 20, विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर सर्विस लेने पर किस वर्ष तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा? 2047। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बजट 2026 में राज्यों को कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने में समर्थन देने का प्रस्ताव है? ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5।
ऑप्शन सी आंसर आपका 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा आयोजन के तहत तरुण प्लस श्रेणी के लिए ऋण की नई अधिकतम सीमा क्या है? किसानों के लिए अच्छा है, कितनी है सीमा? 22 लाख, 20 लाख, सॉरी 20 लाख है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, लखपति दीदी योजना के तहत सशक्तिकरण के लिए नया लक्ष्य क्या रखा गया है? 3 करोड़ महिलाएं, ऑप्शन सी। ये आपके लखपति दीदी योजना के अंतर्गत है, इतना लक्ष्य रखा गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बजट में 2070 तक किस लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेट जीरो उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत पहली बार किस ग्लोबल समिट का आयोजन 2026 में करेगा? किसका करेगा? ग्लोबल बिग कैट समिट का। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, रुपया कहाँ से आता है में सबसे बड़ा 24% किसका हिस्सा है? बताइए, किसका हिस्सा है 24% रुपये में? ये आपका उधार और देयता है, यानी कि बोरोइंग एंड लिबर्टाइज। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, 39 पर चलते हैं। 39, सॉरी मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, सुधार एक्सप्रेस के तहत कितने से अधिक सुधार किए गए हैं? 350 सुधार, ऑप्शन सी डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र सरकार ने 2030 तक ऋण जीडीपी अनुपात का लक्ष्य क्या रखा है? 50 ± 1% रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट प्रस्तुत किया जाता है? किस आर्टिकल के अंतर्गत? ये आपका आर्टिकल 112, 112 आर्टिकल आपका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, बजट 2026-27 की मुख्य दीर्घकालिक थीम क्या है? बताइए, क्या थीम है? विकसित भारत 2047। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके खत्म होते हैं एमसीक्यू। इंपॉर्टेंट करा दिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।